नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान न्यूज़ 17। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आइए बात करते हैं पीलीभीत सदर विधायक संजय गंगवार जी की, जो लगातार मूलभूत सुविधाओं को, रोजगार की व्यवस्था हो, क्षेत्र की समस्या हो, नाली की समस्या हो, खनिज की समस्या, सारी समस्याओं का लगातार समाधान कर रहे हैं और अपनी क्षेत्र की जनता को जो मूलभूत समस्याओं से बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता था, उस क्षेत्र को निखारने का काम कर रहे हैं। यहाँ युवाओं को रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं। हमसे खास बातचीत में माननीय विधायक जी ने कहा कि वह लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और जो हो सकता है हर संभव मदद के लिए 24 घंटा पहले भी समर्पित है, अभी भी समर्पित हैं और 24 घंटे काम करेंगे और जो भी कर सकते हैं वो। सदर विधायक श्रीमान संजय गंगवार जी हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं चुनावी माहौल जो बन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, उनसे बात करते हैं। जी देखिए, 2022 के चुनाव में जी हम लोग जैसे 2017 में अपने जनपद की चारों विधानसभाएं जीते थे, ऐसे ही हम लोग 2022 में पीलीभीत जनपद की चारों विधानसभाएं, बल्कि लोकसभा हमारे यहाँ में 5 विधानसभा हैं, बहड़ी लगती है, वहाँ अभी हमारे माननीय मंत्री जी हैं आदरणीय छत्रपाल गंगवार जी, हम लोग 5 विधानसभाएं जीत करके उत्तर प्रदेश में 350 सीटें हम लोग जीतेंगे। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में असफल रही है, कामों में असफल है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा प्रदेश है, मैं खाली अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ पीलीभीत की तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 127 विधानसभा पीलीभीत है। यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जो इस विधानसभा से विधायक थे। वो किसी भी नौजवान को पीलीभीत विधानसभा के छोड़ो जनपद के रोजगार नहीं दे पाए। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एशिया का सबसे बड़ा खमीर का प्लांट लग रहा है, उसके पड़ोस में एथेनॉल का प्लांट लग रहा है। 2400 करोड़ रुपए मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में निवेश आया है और मेडिकल कॉलेज पीलीभीत में बन रहा है। तो अगर हम इन्हीं तीनों चीज़ों को जोड़ लें तो इनमें जो रोजगार नौजवानों को मिलेगा, जिन्हें कहते हैं कि नौकरी, वो लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी और इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो ये कैसे, विपक्ष तो का काम तो आरोप लगाना है, विपक्ष का काम तो झूठ फैलाना है, झूठ फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई को जनता भी जानती है, पूरा प्रदेश जानता है और पूरा देश जानता है। ये झूठ फैलाने वाली जो इनका सिस्टम है, ये इनके डीएनए में है। और जो विधानसभा पीलीभीत है सदर में, आपके कौन कौन से और कार्य कराए गए हैं यहाँ पर? देखिए, पीलीभीत विधानसभा में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से विकास की गंगा बही है। 210 किलोमीटर हमने कोलतार की सड़क बनाई है। हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज अभी मैं बता ही चुका हूँ। डायलिसिस यूनिट बन रही है। आपके पड़ोस में यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे पीलीभीत में है। पहले से। हाँ, तो उसमें छात्रावास नहीं था। अच्छा, उसमें 3 करोड़ रुपए का छात्रावास बन रहा है। 175 करोड़ रुपए का सरदार नगर में बिजली का उपकेंद्र बना है। कई सालों से रेशम की फैक्ट्री शहर के अंदर थी जो बंद पड़ी हुई थी, उस रेशम फैक्ट्री को हमने चालू कराया है, जिसमें बहुत बहनों को रोजगार मिला है। हमने ITI कॉलेज बनवाया है। हमारे टाइम पे कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। पुलिस क्योंकि दिन रात जनता की सुरक्षा में लगी रहती है, उसके लिए 26 करोड़ रुपए की रोलखंड की पहली 12 मंजिल बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग, वो हमारे पीलीभीत में ही बन रही है कचहरी के सामने। इसके अलावा तमाम और बहुत सारे काम हैं। आपने शहर, आप देखोगे शाम को घूमे ना शहर, तो आप मानते हो कि शहर अच्छा हुआ। हर चौराया अच्छा हुआ, हर जगह डेवलपमेंट हुए, पार्क जो बंद पड़े थे उन पार्कों को चालू कराया। तो एक विकास की गंगा पीलीभीत में बही है और मैं खुद नहीं, ये तो आप अपने मुंह से खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो विपक्ष के आरोप बिल्कुल झूठे हैं, निराधार हैं और मैं विपक्ष को एक सलाह देना चाहता हूं कि झूठ और कागज की नाव बहुत दिन तक चलती नहीं है। ब्रह्मचारी घाट आपके पास में है। इसमें 50 लाख रुपए लगा करके इसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया। प्राचीन एक हमारी यशवंतरी माता देवी है, यहाँ देवी माता है, उनका मंदिर है, उसमें 20 लाख रुपए लगा के उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया गया। पीलीभीत में पर्यटक बढ़ा है,
उसको पर्यटन क्षेत्र को भी हमारी सरकार ने डेवलप किया है। और तमाम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊं कि यहाँ जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, टीबी अस्पताल में टीबी की एक्सरे मशीन नहीं थी, बलगम टेस्ट करने की मशीन नहीं थी, ब्लड का जो है टेस्ट करने की जिला अस्पताल में मशीन नहीं थी, डॉक्टरों की कमी थी। तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिससे सीधे सीधे आम जनता को लाभ मिल रहा है। अभी देखिए कितना बड़ा काम है कि जितने अंत्योदय कार्ड धारक हैं सबको आयुष्मान योजना का कार्ड मिल रहा है। कैंप लगा करके हम उनको गरीबों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। तो फायदा मिला, मैं भी अस्पताल गया था तो आयुष्मान कार्ड लेके अपना इलाज करा रहे हैं। अब आप इस चीज़ का खुद ही अपने आप कह रहे हैं। हॉस्पिटल में गया था जी। उसके अलावा आप देखिए कि जब से देश आज़ाद हुआ, मुझे तो जहाँ तक ध्यान आ रहा, कितनी सरकारें रहीं, किसी ने गरीबों की चिंता नहीं करी। कोविड काल के बाद से कई ऐसे परिवार ऐसे हुए कि जिनको खाने की दिक्कत आई। आज सरकार राशन फ्री बांट रही है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। परम आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने लोगों को आवास दिए, लोगों को रहने के लिए एक घर की छत दी, महिलाओं को इज्जत घर दिए। तो ऐसे पूज्य महाराज जी को दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता प्रचंड बहुमत से जिता करके उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। जिस तरह से विधायक जी कह रहे हैं कि विधायक जी के जो काम है वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, विधायक जी के काम जनता के लिए हैं, सभी जनता के लिए हैं। और रोजगार की व्यवस्था जो पूरे देश में हालत खराब होती है कि रोजगार को लेकर युवा परेशान रहते हैं, तो माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था कराई जा रही है। और जो मूलभूत समस्या है, जो क्षेत्र की समस्याएं रहती हैं, उन पर विधायक जी लगातार काम